गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आप सबकी तैयारी उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन हो चुकी होगी। अब आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो प्यारे अब एकदम प्रेशर मत लीजिए किसी बात का, एकदम टेंशन फ्री रहिए, सारी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है। और आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। इसके साथ साथ मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आपकी परीक्षा अच्छी जाए। और दिन भर आज मेरा काम यही रहेगा प्रार्थना करने का। प्यारे आपका पेपर मुझे पूरा भरोसा है बेहतर जाएगा। ठीक है। तो प्यारे 5 मिनट में आपका पूरे सिलेबस का समराइजेशन एक बार कर देते हैं कि आपको किस प्रश्न को कैसे करने हैं, उसके बाद कितना आपका जो है समय लग सकता है पूरे पेपर को करने में, सभी के बारे में प्यारे 5 मिनट में समराइजेशन कर देते हैं। तो प्यारे पहला आपका सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन आपका पहला सेक्शन आता है और पहले सेक्शन में आपको पता है कि जो है 5 प्रश्न रहेंगे। 4 क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन में आपका 3 वोकैब बेस्ड प्रश्न रहेंगे, मींस क्वेश्चन रहेंगे। तो प्यारे ये आपका होगा। अब जो है बात आती है कि इन चारों क्वेश्चन का जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, इन चारों प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्यारे इनको करने के लिए सबसे जो है अच्छा ट्रिक यही है, अगर आपको पैसेज तो एक बार पहले पढ़ोगे ही, उससे अगर अर्थ एक बार पढ़ने के बाद जिस प्रश्न का उत्तर जहां पर दिख रहा होगा, एक बार पहले पूरा पैसेज पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे। पहली बार में प्यारे पूरा पैसेज उसके साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ोगे और उसके बाद दूसरी बार जो है पहली बार जब पढ़ करके क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएंगे, लेकिन तब तक आपको आंसर लिखने नहीं है जब तक आप दूसरी बार पैसेज को ना पढ़ लो। प्यारे इस बात को ध्यान देना, एक बार पैसेज जो है पढ़ करके आप उत्तर देने की कोशिश मत करिएगा। आप जो है उससे दोबारा पैसेज पढ़ने के बाद आपके सारे उत्तर क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि एक बार पैसेज पढ़ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद जो है कुछ प्रश्न के जहां उत्तर आपको डाउट लग रहे हो कि इसका उत्तर यहां पर है, उस पर ट्रिक कॉपी पेपर पे ट्रिक कर दीजिएगा, भैया टिक कर दीजिएगा कि यहां पर इसका है। तो टिक करने के बाद दोबारा उसे पढ़िएगा, दोबारा पढ़ने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस प्रश्न का उत्तर कहां पर है, ये हो जाएगा। बाकी वोकैब बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, तो वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स से पूछ सकता है, एंटोनिम्स से पूछ सकता है, कुछ भी आपका इडियम्स फ्रेज कोई दे सकता है, पूछ सकता है। तो जो भी वो शब्द होगा उसको जो है उस पैराग्राफ में मिलाने की कोशिश करिएगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है और जो है ए लाइन वाला शब्द किस लाइन में होगा, तो उससे थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। आपका वोकैब बेस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से प्यारे आपको रीडिंग सेक्शन करने हैं और रीडिंग सेक्शन मान के चलो कि आपका जो है 20 से 25 मिनट आराम से ले लेगा, क्योंकि आपको जब तक पूरा जो है 2-3 बार पढ़ोगे तो आपकी सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी, दिमाग के फिट हो जाएंगी कि भैया स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है, उसके बाद सारी चीजें उसकी आपको जो है दिमाग में, माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो जो प्रश्न आए हुए हैं आप आसानी से कर लेंगे। और कुछ प्यारे उसमें प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस हो सकते हैं, जो आपने स्टोरी पढ़ा हुआ है उसके कॉन्सेप्ट बेस हो सकते हैं। तो प्यारे इस बात का ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बेस प्रश्न में करने तो आधे तो प्रश्न में पहले आपके उतर जाते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है आधा तो पहले उसे उतार लेते हैं। उसके बाद जो है जो भी आपने समराइजेशन किया होगा उसी के आधार पर लिख देना, आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद प्यारे आपका राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन में आपको पता है कि आर्टिकल राइटिंग है और लेटर राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग आपका 2-3 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, 3 में से आपको एक करना है और 100 से लेकर के 150 शब्दों में करने हैं। आप आसानी से प्यारे एक पेज का आर्टिकल राइटिंग करेंगे, आपका हो जाएगा। बस आपको एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान देना कि 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में लिखोगे तो आपका जो है 200 शब्द तो आपका एक ही पेज में हो जाएगा। तो इसलिए 200-250 शब्द एक ही पेज में हो जाएगा। तो आप बेहतरीन ढंग से एक पेज को भरिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये प्यारे बात हो गई। और उसके बाद जो आपका लेटर वाला टर्म आता है, लेटर वाले टर्म में ध्यान देना आपका ये भी एक ही पेज में कंप्लीट होना चाहिए। लेटर वाला टर्म दूसरे पेज पे किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे पेज पे जाओगे तो आप लिखने में जो है गड़बड़ कर दोगे, देखने में टीचर जो है सही से चेक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्यारे एक ही पेज में करिएगा। इस तरह से मैटर जैसे हमने आपको फॉर्मेट बताई हुई है उसी फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। बाकी कोई भी आपका लेटर आए आप आसानी से जो है फॉर्मेट सही लिख देना, अंदर कुछ भी मैटर लिख देना, अंदर कुछ भी मैटर इन द सेंस जो भी आपका टॉपिक दिया हो उससे संबंधित अंदर कुछ भी मैटर लिख देना, ये आपका हो जाएगा। बाकी जो ग्रामर वाला सेक्शन है, 5 क्वेश्चन इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आधार पर हो सकते हैं। कोई भी प्रश्न 5 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ग्रामर में, 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा।
और जो है 5 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में होंगे आपका जो है, जिसमें आपका सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन सारी चीजें होंगी। तो इसके अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी ग्रामर में आए आप उसे पूरी तरह से क्लियर हो जाइएगा। क्लियर करने के बाद अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कि जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं भैया ये हमको नहीं आ रहा है, हमारा बगलैया वाला जो है तेज लड़का है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में थोड़ा सा मदद मिल सकता है प्यार से, अगर जो है चाहोगे तो। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं कि आपको नकल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी तैयार हो, ठीक है। तो जो है अगर कहीं आपको कोई क्वेश्चन में जो है आपको डाउट लग रहा है तो आप तब तक मत करिएगा जब तक आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर ना हो जाए। अगर आपको अंतिम में कोई मदद नहीं मिली, कोई कुछ नहीं हुआ, तो आप जो है जब भी आपका दिमाग कहे आप वहां पर टिक कर दीजिएगा, बाकी चीजें बेहतरीन ढंग से होंगी, ठीक है। बाकी ट्रांसलेशन वाला, इसके बाद ट्रांसलेशन का पोर्शन आता है, छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में प्यार से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रांसलेशन में लाइन टू वाइज चलिएगा, लाइन टू वाइज आप चलिएगा, 6-7 से लाइन से ज्यादा नहीं दिया होगा, आप सभी लाइन को एक एक करके अर्थ देखिएगा। और उसके बाद मैक्सिमम ट्रांसलेशन हमने आपको बताई हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट ध्यान में रख करके जो भी शब्द, और कुछ शब्द का आपको वर्ड मीनिंग जैसे नहीं आती है, आप लोग कहते हैं कि सर जी कुछ शब्द टफ होते हैं उनकी वर्ड मीनिंग नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए प्यार से आप हिंदी शब्द को अंग्रेजी में बना के लिख देना। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, जो हिंदी शब्द है ना, उसी हिंदी शब्द को जो है अंग्रेजी में बना के लिख देना, आपका तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको जो है करनी जरूर है, उस शब्द को हिंदी वाला शब्द अंग्रेजी में लिख देने हैं, लेकिन करने जरूर है, ठीक है। तो प्यार से ये आपका हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया ग्रामर वाला टर्म हो गया, पूरा ग्रामर आपको कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका ग्रामर वाला टर्म कंप्लीट हुआ। अब जब फर्स्ट पेपर में आएंगे, फर्स्ट पेपर आपको पता है 40 नंबर का आपका है। फर्स्ट पेपर में आपका पहले प्रोज रहेगा, प्रोज आपका 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3-3 क्या 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाता है, 2-2 में करते हैं, 2-2 में जो है आपको एक करने होते हैं, तो 3-4 जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसमें से केवल आपको 2 करने होंगे, तो 2 प्यार से आपको करने होंगे, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर हर चैप्टर की समरी पता है, क्वेश्चन आंसर नहीं रटे हुई हो, जैसे हमने आपको तैयार कराए हुए, अगर नहीं रटे हो कोई बात नहीं, आप आसानी से समरी से प्यार से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करिएगा कि इसमें कहानी क्या थी क्या नहीं है, और उसके बाद उसी को धीरे धीरे आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ट्रांसलेट करेंगे बच्चे आप आसानी से कर ले जाएंगे। 2 प्रश्न हो गया। और उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा केवल 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखने होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 80 से 100 शब्दों के बीच में प्रोज के लिखने होंगे। बच्चे आपका जो भी होगा, दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देगा, 2 में से आपको एक करने होगा। जो भी आपको करना जो है आप बस इसमें भी वही टर्म फॉलो करिएगा। अगर आपको रटी हुई हो, तैयार की हो तो अच्छी बात है, नहीं तैयार की हो तो कहानी आपको पता होगी, उस कहानी के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे बना करके लिखने की कोशिश करिएगा, आप आसानी से लिख ले जाएंगे। और आप टाइम के लिए डरिएगा नहीं। आपका अंग्रेजी में प्यारे, अंग्रेजी में सभी बच्चों के पेपर 2.5 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट नहीं करनी है, आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट का समय लेना है। आपको कॉपी को सजाना भी है। अब इसके लिए लास्ट में बताएंगे, कॉपी के लिए कुछ ट्रिक आपको बताएंगे, कॉपी आपको कैसे बनानी है उसके लिए भी थोड़ा सा बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट यूज करने, इस बात को दिमाग में बना रखना, ठीक है। ये हो गया। और पोएट्री वाले सेक्शन में अच्छे, तो प्रोज का सेक्शन हो गया। पोएट्री वाले सेक्शन में आपका एक स्टैंजा आएगा, स्टैंजा बेस 3 प्रश्न होंगे। तो प्यारे स्टैंजा को पहले छोटा सा तो स्टैंजा होगा, छोटे से स्टैंजा को 3-4 बार पढ़िएगा, जितनी बार आप पढ़ सको उतनी बार पढ़िएगा, उसका एकदम समराइजेशन करके अर्थ निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप तीनों प्रश्न को करिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। और हमने पोएट्री वाले सेक्शन तो इतना बेहतरीन से कवर किए हुए, कोई भी प्रश्न पूछ दें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बच्चों से करने के बाद आप, और जैसे हमने उत्तर लिखने के लिए आपको बताए भी, आप उसी तरह से लिखिएगा। ये हो गया। और उसके बाद बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया हमने आपको बताई भी, शुरुआत की 3 पोएम की आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, उसी में से आपका काम हो जाएगा। तो 100% श्योर बच्चों, शुरुआत की 3 सेंट्रल आइडिया में से आपका एक सेंट्रल आइडिया 100% श्योर पूरे गारंटी के साथ करें कि आपकी आएगी। तो इसलिए बच्चों आप लोग बेफिक्र रहिए, सब कुछ चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। आप इसे सेंट्रल आइडिया करने में आपको जो है, और अगर नहीं भी रट पाए हो, जो बच्चे अभी सेंट्रल आइडिया नहीं रट पाए हुए हैं, तो भी बच्चे आपने कहानी तो जरूर पढ़ा होगा, उस पोएम की कहानी तो आपने आसानी से जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि बिना कहानी के तो आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर आपने कहानी इस पोएम की पढ़ा हुआ है तो ही बच्चे आप कहानी को ही अपने शब्दों में बना करके लिख देना। और इस बात का ध्यान देना, आपको सेंट्रल आइडिया
6-7 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा होता है, 6-7 लाइन भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप जो है 4-5 लाइन में आप सेंट्रल आइडिया कर देना, क्योंकि आपकी कॉपी की जो है चौड़ी कॉपी होती है, आपकी कॉपी काफी चौड़ी होती है, तो इसलिए 4 से 5 लाइन में कर दोगे तभी आपकी सेंट्रल आइडिया पूरी हो गई। ऐसा मत करना है सेंट्रल आइडिया जो है पूरा कहानी लिखते चले जाए और जो है एक पेज सेंट्रल आइडिया भर दें। प्यार से इस तरह से नहीं करना, केवल 5 से 6 लाइन आपकी सेंट्रल आइडिया होनी चाहिए, मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम 5 से 6 लाइन होना चाहिए, आपका बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएगा। आगे चलते प्यार अब सप्लीमेंट्री रीडर पे, लास्ट आपका टर्म है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में प्यार आपको पता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेम चीज जैसे आपने जो है प्रोज में फॉलो की हुई है, सेम चीज इसमें भी फॉलो करिएगा। आप जो है पहले जो है उस प्रश्न को जो भी चैप्टर होगा, आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर की हमने हर चैप्टर की समरी भी बता दी हुए हैं। जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर से जो है आप अगर प्रश्न आपको तैयार है, रटे हुए हो आप क्वेश्चन को, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख देना, कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया जिससे आपने तैयार नहीं किया हुआ है, तो प्यार समराइजेशन निकालने की कोशिश करिएगा। जो आपने अन्य प्रश्न पढ़े हुए हैं उन प्रश्न में से जो है बना करके लिखने की कोशिश करिएगा। भाई इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, कैसे हमको करना है, आप बना के स्टोरी से कनेक्ट करिएगा, आप आसानी से लिख ले जाएंगे। बस आप स्टोरी से कनेक्ट करना सीख जाना, आप आसानी से लिख जाएंगे प्यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 100 शब्दों में मैक्सिमम लिखने होंगे, क्योंकि 80 से 100 शब्द होते हैं, तो आप आसानी से जो है 80 से 100 शब्द आप आसानी से लिख ले जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो प्यार जो है आपको रट तो नहीं सकते हो, अगर जो बच्चे रट लिए होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रटे हुए हो प्यार इसके लिए तो सबसे बड़ी बात वही होती है कहानी वाली बात। कहानी से आप धीरे धीरे हिंदी में सोचिएगा, हिंदी में सोच करके आप अंग्रेजी में बना कर लिखिएगा, धीरे धीरे आप सब कुछ लिख ले जाएंगे प्यारे। और कॉपी, ये तो हो गया आपका पेपर हो गया कि ये आपका आएगा, और इतना करने में प्यारे जितना हमने बताए हुए हैं, अगर इतना आपको सब कुछ आ रहा है तो आप 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे इस बात का भरोसा रखना, 2.5 घंटे पर्याप्त होते हैं, 2.5 घंटे में आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपका सब कुछ आ रहा है। अगर जो है थोड़ा बहुत कहीं नहीं आ रहा है तब आपका 3 घंटा पेपर जाएगा, नहीं तो आप 2.5 घंटे के लिए ही पेपर है प्यार, ये 2.5 घंटा का ही पेपर है। अब इसके लिए जो है आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, आपको समय अपने बर्बाद नहीं करनी है। अगर आपका पेपर प्यार से पहले हो भी जा रहा है तो एक टर्म ऐसा छोड़ो जिसके लिए जो है आपको प्रॉपर समय चाहिए, और वो टर्म प्यार से हम समझते हैं रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन एक ऐसा टर्म होता है जहां आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, ठीक है, समय देना पड़ेगा, रीडिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसकी बेस पे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। रीडिंग सेक्शन के लिए आपके पास जितना समय हो सारा समय प्यार से रीडिंग सेक्शन पे दीजिएगा। इस बात को दिमाग में बनाए रखो कि आपको उस पे टाइम देना है, क्योंकि बाकी सेक्शन तो आप आसानी से जो है कर ले जाओगे, लेकिन रीडिंग सेक्शन में कॉन्सेप्ट निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए प्यारे अगर छोटा सा सरल सा आ गया तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी बड़ा अगर हो जाएगा तो आपको उसे पढ़ने पड़ेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो प्यारे आपको समय बर्बाद नहीं करने हैं, अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करने हैं। आप पूरा पेपर 2.5 घंटे में कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद रीडिंग सेक्शन के लिए आप बचाए रहिएगा समय, उसको सही ढंग से क्लियर होने के बाद ही इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। इस ढंग से पेपर करेंगे, और इसके साथ साथ जो है आप आंसर नंबर जैसे हमने आपको बताए हुए उसी तरह से आंसर नंबर डालोगे। हमने एक वीडियो बनाए हुए थे, अभी कल ही बनाए हुए थे, आंसर आपको कैसे लिखने हैं ये कर दोगे। उसके बाद प्यारे जो है आप एक ही तरफ लाइन खींचना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी की दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, एक तरफ कॉपी की अंतिम साइड लाइन खींच देंगे, एक तरफ शुरुआत साइड लाइन खींच देते हैं। तो प्यारे आप कॉपी की एक ही साइड लाइन खींचना, और वो एक साइड आपका शुरुआती साइड होगा, कॉपी के शुरुआती साइड में आप लाइन खींचना, बाकी अतिरिक्त लाइन लास्ट वाली लाइन कॉपी जो है भरने के लिए कि नहीं, कॉपी जो है आपकी भर जाए, जो है देखने में पूरा कंप्लीट हो जाए, देखने में आपकी कॉपी फूहड़ सी लगती है। इस बात को ध्यान देना कि कॉपी आपकी फूहड़ नहीं लगनी चाहिए, आपकी कॉपी एकदम सुंदर होनी चाहिए। हमने आपको जैसे बताए हुए थे ना, अभी रिसेंटली हमने कल वीडियो जो डाले ही हुए थे उससे बताए थे कॉपी कैसे लिखना है, वो चीजें आप ध्यान देना, वैसे ही आपको कॉपी सजा करके लिखनी है। और इसके बाद आपके पास अगर 5-7 मिनट आपके पास अंतिम समय बचा हुआ है तो हेडिंग को जो है उसके नीचे लाइन खींचिएगा। हेडिंग को जो हेडिंग के नीचे जो लाइन खींचे होंगे एकदम खूबसूरत सी लाइन खींचेगा, एकदम टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्केल से लाइन खींच दीजिएगा, तो आपकी कॉपी देखने में प्यारे जैसे सुंदर लगे, ठीक है। और जैसे जो है लास्ट में जैसे जहां पेपर समाप्त कॉपी जहां समाप्त होती है नीचे 1-2 लाइन खींच दीजिएगा, अब बढ़िया से बना करके 1-2 लाइन खींच दीजिएगा, जिससे प्यारे बस 1-2 लाइन खींचना ही नहीं कि पूरा सीधे लाइन खींच दे, ऐसा नहीं कि आधी आधी जैसे हेडिंग करके नहीं लाइन खींचते हो उसी ढंग से जो है नीचे खींच देना बढ़िया लगे। बस आपकी कॉपी आपको इस तरह से बनानी है, देखने में सुंदर लगे, जिससे टीचर अट्रैक्ट हो जाए।
आपके अंदर कॉपी के अंदर जो भी थोड़ा बहुत आपके प्रश्नों में कमियां हैं, जिससे वो टीचर उन कमियों पर जो है न जाए ध्यान, उसका उस कॉपी पे उसकी सुंदरता पे उसका ध्यान केवल जाए, उसकी कमियों पर ध्यान न जाए। हमने इसलिए एग्जांपल सिंपल से बताए हुए हैं कि भाई लड़कियां जो सुंदर होती है, अगर उसके अंदर कोनो कमियां होती है ना तो लोग नहीं देखते हैं क्योंकि सुंदरता पहले देख लेते हैं। तो वही बात भैया यहीं पर है कि आपकी कॉपियां अगर देखने में सुंदर लग रही है ना तो टीचर का ध्यान आपकी जो है कमियों पे नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत आपने जो कमियां किया होगा, हाँ भैया एकदम खराब कॉपी लिख दी हो तब अलग ही बात है, तब तो जो है चाहे जितना सुंदर लिखो जो है आपका गलत होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमियां हैं तो आपकी कमियां तब क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे। तो बच्चे इन बातों को ध्यान देना, आपका पेपर बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। बच्चे पूरे सत्र आपने मेहनत किया हुआ तो पेपर की क्या औकात है, पेपर तो आपके बिंदास जाने वाले हैं, शाम के पेपर एकदम शानदार जाने वाले हैं। तो इसलिए बच्चे एकदम उम्मीद करते हैं, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करें। और आज अभी तक हमने वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोले, वीडियो को लाइक कर देना, बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी बच्चों तक अंतिम संदेश से पहुंचा देना। ये अंतिम संदेश सभी बच्चों तक पहुंचा देना। 2 घंटे का समय बचा हुआ है, 2 घंटे में सभी बच्चों के पास ये अंतिम संदेश पहुंच जाना चाहिए। इसी तरह से आपको करने हैं, आप एकदम दिमाग एकाग्र करके बैठिए, जो है सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, एकदम रिलैक्स रहिए। और कल तो कुछ बच्चे जो है हमें मैसेज किए थे, रात में मैसेज किए थे 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे। प्यार कोई बात नहीं है, आपने कल जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब आप रिलैक्स माइंड होकर के जो है पेपर दीजिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। टेंशन तो किसी कीमत पर आपको नहीं लेने हैं प्यार। और ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं शाम 6 बजे डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर आपको लाइव रहेंगे। 6 से 2 घंटे, 1 घंटे, चाहे जब तक लाइव रहे आपका जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 जो सेकंड वाला चैनल है उस पे शाम 6 बजे आज लाइव होंगे। आपके पेपर के देखेंगे कि पेपर कैसे आएगा, आपसे बातें करेंगे। तो आप लोग पेपर देने के बाद आ जाइएगा, शाम 6 बजे लाइव मिलेंगे, ठीक है। बाकी चीजें उम्मीद करते हैं प्यार बेहतर होगा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं और तब तक फिर वही लाइन कहेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।